Hello friends, welcome to my YouTube channel Career Info. I hope all of you are doing well. Friends, again I am back with part 9th of the lecture series which we started earlier for SSC GD Constables aspirants. फ्रेंड, अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई इस चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ताकि कोई भी कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो फ्यूचर में या कोई ऐसी लेक्चर सीरीज़ हो कोई किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो कोई भी अपडेट हो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी जो है इसके 8 पार्ट हैं वो इसी चैनल पे कवर कर दिए हैं और ये 9th पार्ट है, और टोटल हमने जो है इसके क्वेश्चन सीरीज़ जीके की जो है टोटल 10 पार्ट करने हैं। तो इस ये लाने का मकसद एक ही था फ्रेंड्स कि आपको जो है पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से आपको मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 पार्ट्स मेरे हिसाब से सफिशेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है होगा वो हम सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो उसकी मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आऊँगा। तो अभी फ्रेंड्स ये आप 10 पार्ट जिसने अभी तक नहीं देखे वो चैनल पर जाके देख सकता है और आपको पता चल जाएगा कि जीके के जो हैं वो फोकस में ज़्यादातर जो है टॉपिक कौन से रहते हैं एसएससी में। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा और आपको प्रिपरेशन जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग स्टेशन इन केरला। इनमें से कौन से थे जिन्होंने सबसे पहला ट्रेडिंग स्टेशन जो है अपना केरला में स्टार्ट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे। ऑप्शन ए है पुर्तगीज़ ट्रेडर, ऑप्शन बी इंग्लिश ट्रेडर, ऑप्शन सी डच ट्रेडर, ऑप्शन डी फ्रेंच ट्रेडर। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, पुर्तगीज़ ट्रेडर से फ्रेंड जिन्होंने सबसे पहले केरला में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और पुर्तगीज़ जो था ट्रैवलर सबसे पहले वास्को दा गामा जो कैलिकट में आया था फ्रेंड्स, ये कैलिकट मालाबार कोस्ट में अराउंड 1498 में आया था ये। तो उसके बाद जो है इन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ही जो है अपना मालाबार कास्ट में जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कुलविंदर सिंह, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी महिंदर आलूवालिया, ऑप्शन डी है गुरिंदर चड्ढा। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया जो है कहा जाता था। फ्रेंड मिल्खा सिंह जो इंडियन एथलीट हैं जिनकी रिसेंटली 18 जून 2021 को जो डेथ हो गई है, इसलिए ये इस बार भी आपके लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है, किसी शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो मिल्खा सिंह वाज द ओनली एथलीट टू विन गोल्ड इन 400 मीटर रेस इन एशियन गेम्स एज वेल एज कॉमनवेल्थ गेम्स। ये एक ऐसे एथलीट थे जो आज तक के वर्ल्ड के जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भी और एशियन गेम में भी जो है 400 मीटर रेस में जो है वो गोल्ड जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, चीरा इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशनल डांस एसोसिएटेड विद। चीरा एक ओल्ड ट्रेडिशनल डांस है और ये किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी मिजोरम। तो जो चीरा डांस है ये मिजोरम के साथ एसोसिएटेड है, मिजोरम स्टेट के साथ। अगेन यहाँ पे आपको फिर से डांस का क्वेश्चन आया, इसलिए डांस का तो टॉपिक आपके लिए जो है वो मस्ट है फ्रेंड्स। इसमें से आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच साइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड काफ़ी। कौन सी साइल है जो टी और काफ़ी ग्रो करने में जो है ज़्यादा यूजफुल होती है। ऑप्शन है हमारे पास लिट्राइट साइल, ऑप्शन बी रेड साइल, ऑप्शन सी ब्लैक साइल, ऑप्शन डी एरिड साइल। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लिट्राइट साइल। लिट्राइट साइल एक ऐसी साइल है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है टी, चाय और काफ़ी ग्रो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, सत्याजीत रे वाज एसोसिएटेड विद। सत्याजीत रे हैं जो ये किसके साथ एसोसिएटेड थे। ऑप्शन ए है क्लासिकल डांस, ऑप्शन बी है क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन सी है कमर्शियल आर्ट, ऑप्शन डी है फिल्म डायरेक्शन। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, फिल्म डायरेक्शन के साथ। सत्याजीत रे थे जो ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये फिल्म डायरेक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट इंशियंट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। इनमें से कौन सा जो है इंशियंट स्टाइल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन कव्वाली, दरुपद, ऑप्शन सी सूफियाना कलाम, ऑप्शन डी गज़ल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है जो हमारे पास वो ऑप्शन इसका बी है। दरुपद जो है वो एंशियंट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम इन डैश स्टेट इन सितंबर 2018। ये क्वेश्चन है फ्रेंड करंट 18 का है, बट ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है फर्स्ट आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है हेल्थ केयर में, तो ये कौन सी स्टेट में सबसे पहले उन्होंने जो है इनोग्रेट की थी, कहाँ से सबसे पहले कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुई थी? तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड इसके पास हमारे पास ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड है जो वहाँ पर सबसे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस जो है स्कीम जहाँ से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम? कौन सा जो है एसिड बेस इंडिकेटर है जिसको हम घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन है हमारे पास फिनोल पैथिलीन, ऑप्शन बी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी है लिटमस, ऑप्शन डी है बीटरूट एक्सट्रैक्ट। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, बीटरूट एक्सट्रैक्ट जो है, बीटरूट ही जो एक ऐसा एसिड बेस्ड इंडिकेटर है जिसको हम घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच टाइप ऑफ साइल इज द खादर साइल? इनमें से कौन सी साइल है जो वो खादर साइल जिसको हम कहते हैं? ऑप्शन ए रेड साइल, ऑप्शन बी है लिटराइट साइल, ऑप्शन सी है एलुवियल साइल, ऑप्शन डी है ब्लैक साइल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, एलुवियल साइल है जिसको हम खादर साइल भी कहते हैं, जो खादर साइल की क्या है टाइप है। ठीक है, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन 1905? किसने जो है भारत माता की फेमस जो है इमेज है वो 1905 में क्या की थी, पेंट की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे जिन्होंने इसकी जो है भारत माता की फेमस इमेज थी जो 1905 में वो उन्होंने पेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज टू ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रा करने के काम आता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड इसके, ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट आंसर है हमारे पास। ये मैग्नेटिक कंपास होता है जिससे जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करने के काम आता है। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मैग्नेटिक कंपास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द केसर सागा इज? केसर सागा क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए तमिल एपिक, ऑप्शन बी कोंकणी एपिक, ऑप्शन सी तिब्बतन एपिक, ऑप्शन डी बंगला एपिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तिब्बतन। केसर सागा क्या है? ये तिब्बतन एपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर विद नार्थन रेलवे? कौन सी ऐसी इंडिया की फर्स्ट वुमेन है, इंडिया की कौन सी फर्स्ट वुमेन, इंडियन फर्स्ट वुमेन जो नार्थन रेलवे में ड्राइवर है, जो नार्थन रेलवे में क्या है, ड्राइवर है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, लक्ष्मी लाकरा जो है वो जो है इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जो नार्थन रेलवे में एज अ ड्राइवर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच क्रॉप इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ज़ैद सीज़न? कौन सी क्रॉप है जो ज़ैद सीज़न के ड्यूरिंग ज़ैद सीज़न जो है प्रोड्यूस की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी वाटर मिलन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, वाटर मिलन जो है वो ज़ैद क्रॉप है और वो ड्यूरिंग ज़ैद सीज़न में जो है प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको अगर क्रॉप का ज़ैद का है तो आपको जैसे हमारे इंडिया में 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक रबी, खारिफ और ज़ैद। तो किसी भी सीज़न में, किसी भी रबी सीज़न, खारिफ सीज़न, ज़ैद सीज़न से किसी भी क्रॉप का आपको जो क्वेश्चन वो है आपके एग्ज़ाम में भी जो है पूछा जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक भी जियोग्राफी सब्जेक्ट से है और आप जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स? कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट? जब भी फ्रेंड्स आपको किसी को कट लग जाता है कोई, तो फिर वो जब ब्लड रोकने का जो काम करते हैं वो हमारे प्लेटलेट्स करते हैं, जिससे वो
वोंड जो है वो हील हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट बनने में, ठीक है, और उससे हमारा फिर जो है वोंड है वो जल्दी हील अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनमें से इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए रिलीजन, ऑप्शन बी सेकुलर, ऑप्शन सी सोशलिस्ट, ऑप्शन डी इक्वलिटी। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, रिलीजन जो है ये हमारे प्रियम्बल में वर्ड नहीं है, और बाकी सेकुलर, सोशलिस्ट, इक्वलिटी ये सारे जो हैं हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड ऐड किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनमें से कौन से जो है एम्फीबियन कहलाते हैं प्लांट किंगडम में। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास थाइलोफाइटा, ऑप्शन बी है जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म्स। तो इसका राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा है जो एम्फीबियन, जिनको हम प्लांट के एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, स्पिनिंग जेनी वाज डिवाइज्ड बाय, ठीक है, स्पिनिंग जेनी है एक फ्रेंड्स ये एक मशीन है किसने सबसे पहले डिवाइस की थी। ये कॉटन को वोवन स्पिन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे पहले जो है वो किसने डिवाइस की थी। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जेम्स हरग्रीव्स ने जो है ये सबसे पहले डिवाइस्ड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, व्हेन वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई फॉर्म्ड। अगेन आपको ये मैंने बोला था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के। तो ये यहाँ पे आपको बीसीसीआई का पूछ लिया है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। बीसीसीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इनमें से जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए क्रॉप फील्ड, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी गार्डन, ऑप्शन डी एक्वेरियम। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। फॉरेस्ट जो हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं, और बाकी क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम जो ये हम खुद बनाते हैं, इंसान बनाता है इनको, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस मेक्स इंडिया डैश। पीपल्स ऑफ इंडिया जो है उनके पास सुप्रीम राइट है, वो कोई भी डिसीजन पे जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, बना सकते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी पावर है जो उसकी वो डिक्टेट जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर कोई भी उसको डिक्टेट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। दिस मेक्स इंडिया सोवरेन कंट्री। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, सोवरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन, ठीक है। बैंक्स जो हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं, और वो जो किससे, देन व्हाट दे ऑफर, जो वो खुद देते हैं उससे ज़्यादा वो अगर लोन पर जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी एसेट्स, ऑप्शन डी कोलेट्रल। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। तो डिपॉजिट्स अगर आप बैंक में करोगे फ्रेंड्स आप, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है कम इंटरेस्ट बैंक की तरफ से मिलता है। बट अगर सेकंड केस में अगर आप लोन लेते हो बैंक से, तो बैंक जो है आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, इंडिया इज़ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन एंड सम स्टेट है मोर पावर देन अदर। इंडिया एक डैश टाइप ऑफ फेडरेशन है, और जिसमें कुछ स्टेट्स में जो है ज़्यादा पावर है, अदर देन अदर स्टेट से ज़्यादा पावर है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन बी, होल्डिंग टुगेदर इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, विच मोनूमेंट वाज बिल्ड बाय एम्परर औरंगजेब सन आजम शाह। इनमें से कौन सा जो है वो मोनूमेंट था औरंगजेब के सन ने बनाया था, औरंगजेब के सन ने
बनाया था। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है नीला गुंबद, ऑप्शन बी हवा महल, ऑप्शन सी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन डी बीबी का मकबरा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, बीबी का मकबरा। फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा जो है ये औरंगज़ेब की वाइफ थी जिनका नाम था राबिया दुरानी, उनकी याद में जो है ये बनवाया था। आज़म शाह जो बेटे थे किसके, औरंगज़ेब के, उन्होंने बनाया था। तो बीबी का मकबरा का अगर आपको आ जाए अदर नेम ऑफ बीबी का मकबरा, तो इसको टॉम्ब ऑफ राबिया दुरानी भी कहा जाता है। और ये बनाया था फ्रेंड्स जो है 1668 में बनाया था आज़म शाह ने। और इसको जो है फ्रेंड्स दक्कनी ताज भी कहा जाता है। दक्कनी बीबी का जो मकबरा है वो इसको दक्कनी ताज भी कहा जाता है। दक्कनी ताज इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये ताज जैसे ताजमहल की जैसे शेप है वैसे ही ये बनाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एक्टिविटी दैट इज़ कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास डायरी, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बैंकिंग जो है फ्रेंड्स ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं, बैंकिंग जो हमारी वो टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। इसलिए तीन टाइप के हमारे पास सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो बाकी डायरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर ये सारे जो हैं प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो इसका बैंकिंग जो है वो हमारे पास जो है प्राइमरी सेक्टर में नहीं आते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इतनी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें 25 जो आपको एसएससी में ऑलरेडी पूछे गए हैं। 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च के ये क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट के। तो इसलिए फ्रेंड्स ये एक ही मकसद था लाने का कि आप जो है रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड टॉपिक जो है वो उन पे आप वर्क कर सको और अच्छे से आप जो है जीके पोर्शन की जो है वो आप जीके सेक्शन की अच्छी तैयारी कर सको। क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश और रीजनिंग और वो तो इसमें स्कोरिंग होती रहती है। बाकी अगर किसी का मैथ वीक है, कुछ का मैथ ठीक भी होता है, बट जीके में सबको प्रॉब्लम जो है वो हर किसी को रहती है। इसलिए आप जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इसकी सीरीज़ में जो जो क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं या जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और अपडेट इस चैनल से मिलती रहें। थैंक यू सो मच।